बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान में अगर बात कर ली जाए खेलों की सरगर्मियों की, तो रमजानुल मुबारक और रोजे के बावजूद खेलों में काफी हलचल है, खेलों की काफी खबरें आ रही हैं, उन पर आज बात भी करेंगे। हॉकी के हवाले से हैं, फुटबॉल के हवाले से हैं और क्रिकेट के हवाले से रोज की तरह क्रिकेट पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर क्रिकेट की तरफ आया जाए तो सबसे पहले तो रैंकिंग की बात कर लेते हैं। आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट्स T20, टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी कर दी है बैट्समैन और बॉलर्स की, और उसमें पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको काफी तरक्की मिली है। और अगर सबसे पहले ओडीआई बैटिंग की बात कर ली जाए तो कप्तान बाबर आजम को कुछ पॉइंट्स ज्यादा मिले हैं, 871 से 892 पर वो चले गए हैं, पॉइंट्स उनके हो गए हैं और वो बदस्तूर पहले नंबर पर है। जबकि अगर बात कर ली जाए इमामुल हक की, तो 3 वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 298 रन स्कोर करने वाले इमामुल हक ने एक लंबी छलांग मारी है और 10वें नंबर पर थे पहले रैंकिंग में, लेकिन वो 10वें से 7 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और उनको काफी उनको क्रिटिसाइज किया जाता रहा, उनको पर्ची इवन कहा जाता रहा, लेकिन उन्होंने जो है वो एक मजबूत आसाब के साथ उन्होंने इन चीजों का और क्रिटिसिज्म जो था उसका मुकाबला किया और अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बल्ले से प्रूव किया कि वो एक अच्छे बैट्समैन है। और अगर उनकी कन्वर्जन रेशो देख ली जाए 50 टू सेंचुरी, तो वो भी बहुत अच्छी है और ओडीआई क्रिकेट में वो दूसरे नंबर पर है जिनकी कन्वर्जन रेट जो है वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो रैंकिंग में तो शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी ओडीआई सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसका उन्हें सिला भी मिला और 8 दर्जे उनको जो है वो तरक्की मिली है। और वो पहले 15वें नंबर पर थे, लेकिन अब वो 7वें नंबर पर आ चुके हैं। जबकि बैटिंग में अगर बात कर ली जाए तो कप्तान जो है कैंगरूज कप्तान एरन फिंच जो है उनको उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, 2 पॉइंट्स गिरने के बाद वो 7वें से 9वें नंबर पर बैटिंग रैंकिंग में चले गए हैं। और अगर बात करी जाए टेस्ट की, तो टेस्ट में भी शाहीन शाह अफरीदी को काफी जो है वो अच्छा रहा फॉर्मेट, और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 4थे नंबर पर आ गए हैं 2 दर्जे बेहतरी के बाद। और अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के लिए ये सीजन जो है वो बहुत अच्छा रहा, टेस्ट में भी, T20 में भी, ओडीआई में भी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जो T20 मैच था वो हार दिया। जबकि दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो रमीज राजा जो थे वो आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए भी रवाना हो गए हैं और उनका यह कहना था कि हम इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था वो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक तारीखी दौरा था और आइंदा जो मुस्तकबिल में कोई भी टीम है तो उसको पाकिस्तान आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं या सो कॉल्ड कोई भी और इश्यूज जिनका पहले बहाना किया गया माजी में, जिस तरह न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया, इंग्लैंड ने सीरीज कैंसिल की, तो इस तरह का कोई बहाना अब नहीं चलेगा। और दूसरा उनका यह कहना था कि वेस्ट इंडीज का जो जून में ओडीआई सीरीज है जो दिसंबर 2021 में पोस्टपोन्ड हुई थी, वो रीशेड्यूल हुई है। 8, 10 और 12 जून को 3 मैचेस खेले जाएंगे वनडे। उनका ये कहना था कि इस इजलास में, आईसीसी के इजलास में इस पर भी बात होगी कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनसे इस्तिस्ना दे दिया जाए और जो प्लेयर्स हैं, और यकीनन प्लेयर्स के लिए भी बायोसिक्योर बबल का एक जो माहौल होता है, क्योंकि प्लेयर का बाहर से आना, फिर बायोसिक्योर बबल में रहना, प्रैक्टिस ना करना, फिर एकदम से ग्राउंड में जाना और खेलना शुरू कर देना, तो प्लेयर्स को काफी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इस हवाले से उनका यह कहना था कि आईसीसी से जो सिफारिशात हैं आईसीसी के सामने रखी जाएंगी और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि मुतालबा करेंगे कि जो आईसीसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उनसे इस्तिस्ना दिया जाए वेस्ट इंडीज के टूर के लिए। इसके अलावा उनका यह कहना था कि क्वाड्रिलेटरल सीरीज जो है, जो 4 मुल्क की सीरीज थी, जिसका जो आइडिया था वो भी रमीज राजा ने दिया था। पाकिस्तान के पास इस तरह के बहुत सारे क्रेडिट हैं, हॉकी में भी, इवन क्रिकेट में भी, तो रमीज राजा ने एक अच्छा आइडिया दिया था और उनका यह कहना है कि इस पर सिफारिशात भी रखेंगे। और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का उनका यह कहना था कि उनका कोई एतराज नहीं है, वो अग्री है। ताहम अभी तक इंग्लैंड और इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है, लेकिन वो पूरी उम्मीद है। उनका यह कहना था कि दोनों बोर्ड्स की जानिब से पूरी उम्मीद है और उनका यह भी कहना था कि मजीद अब जो है वो सियासत की नजर क्रिकेट को नहीं होना चाहिए। और इस हवाले से उनका यह कहना था कि जो है पीसीबी जाके आईसीसी को यकीन दहानी भी कराएगा कि जो एक पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व हो चुकी है क्रिकेट में, तो इनको पॉलिटिक्स को जो है वो खेल से दूर रखा जाए। और उनका यह कहना था कि आईसीसी में जाके सिफारिशात रखेंगे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर के बारे में उनका यह कहना था कि ऑस्ट्रेलिया टूर में पाकिस्तान को कमोबेश 2 अरब रुपए का मुनाफा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर कमर्शलाइजेशन की बात की जाए तो काफी जो है वो कमर्शियल्स के हवाले से काफी फायदेमंद रहा पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया का टूर पूरा कमर्शलाइज हुआ, स्पॉन्सर्स भी मिले, सब कुछ हुआ। और रमीज राजा की जो मॉडर्न स्ट्रेटेजी है उस पर भी यकीनन जो है वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसको मान रहे हैं। लेकिन अब सवाल एक ये उठ रहा है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, इस हवाले से अगर देखा जाए तो क्या रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के अंडर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है और वो इलेक्ट करती है, वो सिलेक्ट करती है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ सिफारिशात भेज सकता है अपनी। बाकी जो ये सिलेक्ट करना होता है या जो मुंतखब होता है चेयरमैन, वो गवर्निंग बॉडी जो होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो इसको सिलेक्ट करती है, वो इसको मुंतखब करती है। तो इस हवाले से ये भी देखना है कि क्या मुस्तकबिल में रमीज राजा रहेंगे या नहीं, क्योंकि जब इमरान खान साहब आए थे तो उस वक्त हमने देखा कि जो नजम सेठी थे उस वक्त तो चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया और उनका ये मौकफ भी था कि मुझे पता था कि मुझे हटा दिया जाना है, तो इसलिए मैंने पहले ही रिजाइन कर दिया। उसके बाद फिर एहसान मानी साहब को, जो साबिक सदर रहे हैं आईसीसी के, उनको चेयरमैन लगाया गया पीसीबी का, और उसके बाद उन्होंने 3 साल मुद्दत पूरी की। उसके बाद फिर रमीज राजा को जो है वो चेयरमैन पीसीबी लगाया गया, और वो अपने काफी जाने जा रहे हैं अपने मॉडर्न उसूलों के हवाले से, और काफी जो बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए, और स्पेसिफिकली जो अगर डिपार्टमेंट बंद होने के बाद से जो क्रिकेटर्स से जिनको रोजगार का मसला था, तो उनका जो स्टाइपन है वो बढ़ाया, उनको उनके जो पैसे थे, उनकी जो सैलरी थी उसमें 100% इंक्रीज। तो ये सारी चीजें जो थे हैं, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का आना, तो इसका क्रेडिट रमीज राजा को भी जाता है। लेकिन जो माजी में जो बोर्ड्स की स्ट्रगल थी, जो माजी के जो मेंबरान थे, जो चेयरमैन थे, जो ओहदेदार थे, उन्होंने भी स्ट्रगल की, लेकिन रमीज राजा भी इस स्ट्रगल में पूरे हिस्सेदार है। तो इन सब पे ये पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट की सिचुएशन थी, इस पर हमने बात की, और आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद थोड़ी हॉकी पे बात करेंगे, फुटबॉल पे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।